हमारा धरने का 14 दिन था जब ये प्रस्ताव मिला कि या तो उनसे कहिए बात करें, नहीं तो हटें। तो ये चीज़ें जब प्रस्ताव ऊपर टाक के ऊपर आई कि भाई खुली बात होगी, आपकी जो समस्या है आप अपनी बताइए, हम अपनी पूरा अपडेट देंगे। तो जिसको लेकर हम सब गए और चर्चा पर चर्चा हुआ। बात का क्रम पहले यही रहा कि हमने आपके लिए 10 बैठक की बेसिक विभाग से, और बेसिक विभाग के द्वारा अभी कार्य किया जा रहा है और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस पे जल्दी काम हो। अभी आयोग के पास आप देख रहे होंगे कि कम कर्मचारी भी हैं और कम लोगों की नियुक्ति भी है, और इस विकट स्थिति में भी हम सब लगातार हायर की परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी और आने वाले अन्य विज्ञापनों पर काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने लगातार 10 बैठकें बेसिक विभाग से की है। तो हमारे द्वारा कहा गया कि 10 बैठकों में ऐसी क्या बातें हुई हमारे लिए जो फ़ायदे में हुई हो। तो हमने उनके द्वारा कहा गया कि भाई जो चीज़ें 10 बैठक में थी, हमने यही हमेशा कहा कि भाई इनके लिए जल्द भर्ती को संबंधी अधियाचन जल्दी भेजा जाए, जिससे हम सब विज्ञापन दे सकें। और जिसमें बेसिक विभाग हमेशा ये कहता आया है, बेसिक विभाग ने कहा कि अभी इस पर हम बात मीटिंग करके इस पर जो है जल्द निष्कर्ष निकालेंगे। तब हमने इनको एक मौका दिया है कि निष्कर्ष में कि आप बेसिक विभाग की जल्द 2-3 दिन के अंदर एक बैठक बुलाइए। उस बैठक में हम सबका जो निष्कर्ष है, मेरे जो सवाल हैं वो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई बेसिक विभाग कह रहा है भर्ती देंगे, आयोग की अध्यक्ष कह रही है भर्ती देंगे, और उप सचिव कह रहा है भर्ती देंगे। अब ये भर्तियाँ आएंगी कब? सवाल तो ये होता है ना कि भर्तियाँ आएंगी कब? छात्र 7 साल से इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि अब भर्तियाँ आएंगी, अब भर्तियाँ आएंगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि भर्तियाँ अभी तक आएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड पाथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे हैं, आयोग के बाहर छात्रों से मिली अध्यक्ष और धरना खत्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुपर टेट, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जो कि यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जिसका नाम सुपर टेट है। सुपर टेट जिसका इंतज़ार 15 लाख से भी ज़्यादा छात्र जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, जिन्होंने बीटीसी कर रखा है, वो लगभग 7 सालों से कर रहे हैं। और अभी कुछ 14 दिन से, लगभग 14-15 दिन से शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। 6 जून को धरना प्रदर्शन था, उससे पहले भी महाधरना हुआ। तो काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में वहाँ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने अपनी अपनी मांग को रखा। काफ़ी मीडिया ने उसे कवर किया, लेकिन अब वो धरना जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, धरना जो है वो समाप्त कर दिया गया है। काफ़ी जब ज़्यादा स्टूडेंट पे दबाव बनाया गया, और कल वहाँ के सचिव और अध्यक्ष महोदया ने स्टूडेंट से बात की और उन्होंने कहा कि उनके पास अधियाचन ही नहीं है जो वो भर्ती दें। जब स्टूडेंट ने पूछा, उन्होंने अपनी बात को बताया, तो उन्होंने कहा मुझे अधियाचन ही नहीं मिल रहे हैं। तो सब बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जब वो अधियाचन ही नहीं ले पा रही हैं अभी तक, तो वो वैकेंसी क्या देंगी? सबसे बड़ा सवाल होगा आपका ना, क्या सुपर टेट आएगा? क्या यूपी में फिर से भर्ती होगी? तो देखिए दोस्तों, मैं कोई आपको डार्क में और अंधेरे में रखने वाला काम नहीं करूँगी। यूपी में कब भर्ती होगी ये किसी को नहीं पता है, और आपके अभी 5-6 साल और इसी तरह बेरोजगारी में बीत जाएंगे। शायद ये कहने में कोई भी डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पिछला 7 साल इसी में बीता है, इसी बेरोजगारी में बीता है। जैसे लगता है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि भर्ती दी जाए, और आयोग पर भी दबाव है, सब पर दबाव है, क्योंकि आयोग भी क्या करेगा जब उसे अथॉरिटी मिल ही नहीं रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो भर्तियां कराएं, तो आयोग भी कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं, संदीप सिंह जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो कि हमेशा अनुपात और समानुपात का गेम खेलते हैं, हमेशा समानुपात और अनुपात जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है हमेशा इक्वल करते हैं। आज तक उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी भर्ती नहीं दी है, एक भी नया जो नई फ्रेश वैकेंसीज है वो नहीं दी हैं। और हमारा आयोग बनाया गया जो हमारी पुरानी भर्तियों को ही कंप्लीट नहीं करा पा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में है अब आगे क्या करें। तो देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है, यूपी का चक्कर छोड़ दीजिए, यूपी के भरोसे मत बैठिए। बहुत सारे आपके पास चांसेस हैं, केवीएस है, TRE-4 है, एनवीएस आने वाला है, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आप उसके लिए प्रिपेयर करिए, आप उसके लिए तैयार रहिए, आप उसके लिए अपनी तैयारी को करिए।
और उससे पहले अगर किसी का सीटेट क्लियर नहीं है तो आप सीटेट के लिए सबसे पहले पढ़िए, आप अपना सीटेट क्लियर करिए। मैंने बहुत सारी सीडीपी से रिलेटेड और सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सीटेट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट बनाई हैं, आप उसे देखिए। तो सबसे पहले सीटेट क्लियर करिए ताकि आपको अदर स्टेट में भी मौका मिल सके। देखिए बिहार में भी चुनाव है, पर वहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट का मन है कि वो एग्ज़ाम करवाए, वो भर्तियाँ दे, इस वजह से आज तक वहाँ पे भर्तियाँ आई हैं। पर हमारे यहाँ गवर्नमेंट मूड में ही नहीं है भर्ती देने के, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भर्ती आएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब भर्ती यूपी में आएगी। आप देख रहे हैं कैसे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लटका कर रखा है, बिल्कुल टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं ये लोग। तो फिर ये नई भर्ती वो भी इतने बड़े पैमाने पर कहाँ से देंगे, जबकि इनको कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर है एटलीस्ट 27,000 जो है उसको निकाला जाए, पर ये उसकी भी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये किसी की बात नहीं मानेंगे, ये सब तानाशाही है जो कि चलती रहेगी। इन सब से बाहर निकलिए आप लोग। अगर सीटेट किसी का क्लियर नहीं है तो सबसे पहले सीटेट के लिए प्रिपरेशन करिए, साथ साथ केवीएस की प्रिपरेशन चलती रहेगी, टीआरई 4 की चलती रहेगी, और टीआरई 4 नहीं तो टीआरई 5 आएगा, आप उसमें फिल करिएगा। सबसे पहले अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो सीटेट के लिए प्रिपेयर करिए, सीटेट दिसंबर में आएगा। और अगर कोई फ्रेशर है तो उसे 2-3 महीने तो सीटेट के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन और भी टफ है सीटेट का। तो अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे आपको अदर स्टेट्स की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यूपी में शिक्षक भर्ती अब नहीं आने वाली है। यूपी में जो भर्तियां पहले से हैं, पहले से जिनके फॉर्म भरवाए गए हैं, यूपी में उन्हीं शिक्षक भर्तियों को पूरा नहीं करवा पा रही है हमारी गवर्नमेंट। तो हमारा सिस्टम पूरा फेल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा फेल है। तो हमें उस चीज़ को ले के बैठे रहें कि नहीं आ रही है भर्ती, या फिर हम मूव ऑन करें, हम आगे बढ़ें और दूसरे स्टेट्स की प्रिपरेशन करें। तो केवीएस एक अच्छा चांस है जो कि जुलाई में आने वाला है, जिसके लिए ज़ोर शोर से प्रिपरेशन भी चल रही है, डिपार्टमेंटल प्रोसेस भी उसका चल रहा है, और जुलाई तक नोटिफिकेशन आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग केवीएस के लिए प्रिपेयर करिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिसअपॉइंट है इस टाइम, तो आप लोग केवीएस के लिए प्रिपेयर करिए, केवीएस बहुत जल्द आने वाला है। बाकी जो पीजीटी के स्टूडेंट हैं जिनका 18 और 19 को एग्ज़ाम था, अब वो एग्ज़ाम पूरी तरह से डिले हो चुका है, जिसे कहा जा रहा है कि अगस्त में प्रस्तावित है, वो अगस्त में होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। आप लोग DSSB की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाले हैं। बाकी जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो वहाँ जो पीआरटी के बच्चे हैं, पीआरटी का भी फॉर्म DSSB का आने वाला है, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इन सारे स्टेट्स की प्रिपरेशन करिए। और यूपी में वैकेंसी नहीं आएगी, यूपी में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि अगर 15 दिन से स्टूडेंट लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इन्हें थोड़ा सा भी स्टूडेंट्स के लिए इनके मन में दया भाव होता तो ये अब तक कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव आप बोल सकते हैं न्यूज़ देते एटलीस्ट कि हाँ हम भर्तियाँ अब निकालेंगे, हम इतनी टाइम तक भर्तियाँ निकाल देंगे। पर इतना रूड है हमारा सिस्टम, इतना रूड है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट, कि तसल्ली तो दूर की बात है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं। साफ वो अपना बोल सकते हैं अपना पीछा छुड़ा लेते हैं साफ कह के कि हमारे पास अध्याचन है ही नहीं, और जब हमारे पास अध्याचन नहीं है तो हम भर्ती नहीं दे सकते। फिर बात सारी वहाँ ख़त्म हो जाती है, फिर स्टूडेंट वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहती हूँ, डिस्टर्ब मत होइए, परेशान मत होइए, आपके पास अच्छा चांस है। केवीएस, एनवीएस, DSSB, इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए और इन सब एग्ज़ाम में एक सीट अपनी पक्की करिए। और बाकी क्योंकि आपने इतनी मेहनत से DLED किया है, BEd किया है, और मुझे समझ में नहीं आता अगर इन्हें भर्ती देनी ही नहीं है यूपी में तो इन्हें DLED और BEd भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो काफ़ी बुरी स्थिति है और सारे स्टूडेंट काफ़ी मेंटल जो उनकी कंडीशन है वो ठीक नहीं चल रही है, मानसिक रूप से सब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। तो सबकी कंडीशंस जो हैं ठीक नहीं है। इस वजह से स्टूडेंट्स आप ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप लोग उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए जिनके आने के चांसेस हैं, क्योंकि
यूपी में ना सुपर टेट, ना टीजीटी, ना पीजीटी, ना एलटी ग्रेड, कोई भर्ती आएगी नहीं, कोई भर्ती नहीं। और अगर ये सोच रहे हैं आप कि 27 में एग्ज़ाम है और देगी हमारी गवर्नमेंट भर्ती, तो ये आप भूल जाइए इस चीज़ को, क्योंकि 2 बार से दूसरा कार्यकाल है उनका, 2 बार ऐसा ही लगा था कि इलेक्शन आने वाले हैं और वो भर्ती देंगे। नहीं, वो बिना भर्ती के भी जीत जाएंगे इलेक्शन। उन्हें पता है कि वो इलेक्शन को कैसे जीतेंगे, उन्हें ज़रूरत नहीं है भर्तियों की, वो भर्ती नहीं देंगे। तो इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है, आपसे बार बार कह रही हूँ, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। यूपी का सुपर टेट, यूपी का टीजीटी, यूपी का पीजीटी और एलटी ग्रेड, जो भी वैकेंसीज़ यहाँ होती हैं। और बहुत लोग परेशान होते हैं कि यूपी टेट होगा कि नहीं। दोस्तों, कुछ नहीं होगा। यूपी टेट क्यों देना है आपको? सी टेट दे दीजिए। इससे अच्छा है आप सी टेट की प्रिपरेशन करके सी टेट दे दीजिए। हर स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यूपी टेट दे के क्या करेंगे? यूपी के लिए एलिजिबल रहेंगे बस। तो दोस्तों, केवीएस, एनवीएस, इन सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। यूपी के भरोसे मत बैठिए। अपना मेंटल हेल्थ जो है उसका ध्यान रखिए और बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।